अगर तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम बदला नहीं लेते हो और फिर ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हो, परमात्मा पे, ईश्वर पे, भगवान पे, अल्लाह पे, एलोहिम पे, वाहिबा पे, जिस पे भी तुम मानते हो, अगर तुम नेचर को ये चीज सौंप देते हो कि तुम बदला ना लो, रिवेंज वो ले, तो फिर जब वो रिवेंज लेता है तो फिर वो ऐसा रिवेंज होता है कि तुम सोच नहीं सकते, इतना इंटेंसिफाइड और इतना ज्यादा खुलोजुल होता है। आखिर कैसे मेरी जिंदगी में एक ऐसा बहुत रीसेंट स्टोरी पेश है, उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से मैंने जो है वो अपनी तरफ से, अपनी प्लेट से हटा के मैंने कहा कि ये चीज मैं ऊपर वाले तुझे देता हूँ, तू अपने हिसाब से तुझे जो भी करना वो कर ले। क्या इंस्टेंस था, क्या स्टोरी थी, सब बात करने जा रहे हैं। अब बड़ी तरह से आज हम बात करेंगे, बात स्टार्ट करते हैं। तो फिर लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, तो नॉर्मली लोग जो है वो ग्रज रखते हैं, रिवेंज जिसे हम कहते हैं ना, कि बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, मुझे उसे बर्बाद करना है, मुझे उसे तबाह करना है, मुझे उसको एकदम इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर देना है कि वो खत्म हो जाए। और बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो लोग करते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला जो भी उनका दुश्मन है, एनिमी है, कोई भी है, उसको वो एकदम खराब करते हैं अगर कोई भी उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। मैं तुमको एक रीसेंट स्टोरी बताता हूँ, ये पिछले 2 से 3 महीने का पूरा इंस्टेंस है और कल मुझको ये रिकॉल हुआ। रिकॉल कैसे हो, मैं उस पर भी बात करता हूँ। चलो बात स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या था कि मेरे रूम के पास एक शॉप थी, ठीक है, और वहां पे वो होलसेलर था, लेकिन वो रिटेल में भी सामान बेचता था। तो अब हुआ क्या कि ये 2 से 3 महीने पहले की बात है जो मैं अभी तुम लोगों को कोट कर रहा हूँ। तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे शायद पानी की बॉटल ली थी, जितना मुझे याद आता है, कुछ ऐसी चीज थी कि जो 10 से 20 रुपए की थी। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने पूरा उसको पैसा पे किया था कि हाफ पे किया था। एक्चुअली आजकल जो ये फोन पे यूपीआई चलता है ना, मतलब जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कई बार बैंक का सर्वर जो है वो डाउन रहता है। तो जब वो डाउन रहता है तो फिर कई बार पेमेंट नहीं हो पाती। तो हुआ क्या कि मैंने उससे वो पानी की बॉटल या जो भी चीज थी वो ली, और उसके बाद मैंने पे करने का ट्राई किया। और मैं उसके यहाँ सामान बहुत रेगुलर बेसिस पे लिया करता था, लेकिन वो पेमेंट हुआ नहीं क्योंकि वो आपका सर्वर बैंक का डाउन था। तो फिर मैंने कहा कि अभी हो नहीं पा रहा है, तो मैं कल कर दूंगा, जब मेरे पास कैश आएगा तो मैं आपको कैश दे दूंगा। मेरे पास कैश उस टाइम था नहीं। तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तो आते रहते हो, बाद में कर देना। फिर ये सामान लेके, पानी की बोतल लेके मैं अपने रूम पे आ गया और फिर पेमेंट जो है वो मैंने उस टाइम उसको नहीं किया, और वो उस पे उसने कहा कल कर देना। मेरे पास अगले दिन जो है वो कैश आ गया था, और फिर मैं गया तो उसकी शॉप पे वो बैठता है, मतलब वो व्यक्ति, वो पर्सन, और उसका बेटा बैठता है। तो जब मैंने पानी की बोतल ली थी पहले दिन, तो उसका पापा था, यानी कि वो खुद इंसान मौजूद था, और मैंने उससे लिया था, तो उसने कहा था कल कर देना। जब मैं अगले दिन कैश लेके आया तो फिर वो उस टाइम प्रेजेंट नहीं था, उसका बेटा प्रेजेंट था। और उसके बेटे को मैंने कहा कि अंकल थे उस टाइम, उनसे मैंने पानी की बोतल ली थी, लेकिन मैं उस टाइम कैश नहीं दे पाया था, तो ये अभी 10 रुपए है, 10 रुपए थे, हाँ 10 रुपए की वो बोतल थी। तो 10 रुपए का ये कैश है, मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम बता देना कि मैंने पैसा दे दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन या परप्लेक्शन ना आपस में हो, तो ये वाली बात क्लियर कर दे। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो हमारे से लेते रहते हैं, मैं कर दूंगा। मैंने कहा बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये करके मैं चला गया, और फिर मैं भूल भी गया। फिर 3 4 5 दिन या 6 दिन बाद जो है वो, मैं जब उधर से गुजर रहा था, तो अंकल ने मुझे आवाज लगाई और बुलाया। तो मैं गया उनके पास। फिर अंकल कहते हैं, अच्छा इस टाइम अंकल और उनका बेटा दोनों लोग प्रेजेंट थे। तो अंकल मुझसे कहते हैं कि क्या वो तुमने उस दिन पैसे नहीं दिए? मैंने कहा नहीं, आप अपने बेटे से पूछिए, अगले दिन मैं आया था और मैंने पैसा दे दिया था। तो फिर मैंने कहा कि दिया तो था, लेकिन उसका बेटा भी उस टाइम कह रहा, निगेट करने लगा कि नहीं दिया था। मैंने कहा अरे तुमको मैंने 10 रुपए दिए थे, याद है, मैं आके प्रॉपर तुमको 10 रुपए दे के गया था। लेकिन उसका बेटा निगेट करने लगा, और अंकल भी कह रहे थे नहीं नहीं दीजिए, आप दे नहीं रहे हैं, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10 रुपए में ना मैं गरीब हुआ जा रहा हूँ, 10 रुपए में ना आप अमीर हुए जा रहे हैं, ये ईमान की बात है कि आप ईमानदारी नहीं रख रहे, आप बेईमानी कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये 10 रुपए आप लीजिए। और ये सब 2 से 3 महीने पहले की बात है, मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ। मैंने वो 10 रुपए दिए, और फिर मैं बहुत नाराज हो गया। वो ना बहुत इंसान नाराज होके कि यार तुमने ये अच्छा नहीं किया, और बहुत नाराज होके मैंने कहा लेट गो, कि जाओ, मैं तुम अपने 10 रुपए रखो, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और फिर मैं 10 रुपए लेके वहां से चला गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन गुजरे। और उसके बाद जो है एक दिन जब मैं वहां से गुजरा था, तो उसके बेटे ने मुझसे कहा कि अरे वो 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए थे, वो पेमेंट हो गया था। मैंने कहा कि आप क्यों कह रहे हो, उस दिन तो मैंने तुम्हारे सामने ही सारी चीजें बहुत क्लियर तौर पे बताई थी कि मैं 10 रुपए दे चुका हूँ सारा कुछ। और मैंने ये भी कहा कि 10 रुपए जो है उससे तुम बहुत बिलियनियर या मिलेनियर नहीं बन जाओगे, और 10 रुपए से मेरा कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ ईमानदारी और वैल्यू और प्रिंसिपल्स की बात है कि जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और मैंने कहा कि अब वो 10 रुपए तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। और मैं बहुत नाराजगी मैंने शो की, और फिर मैं वहां से चला गया। फिर मैं
फिर ये 2 से 3 महीने पहले की बात है, फिर 2 से 3 महीने गुजर गए, सब कुछ हो गया। मैं बता क्यों रहा हूँ, अब वो क्लाइमैक्स में मैं आ रहा हूँ। 2 से 3 महीने गुजर गए, सारा कुछ हो गया, और फिर अब कल की बात है। कल जो है वो मैं कुछ सामान लेके इधर से आ रहा था, तो मैंने देखा कि वो अंकल की जो, अच्छा वो शॉप जो थी वो काफी ऊंचाई पे थी, मतलब 2-3 वहां पे सीढ़ियां थी स्टेयरकेस से, और उसके बाद काफी बुलंदी पे उनकी दुकान जो थी प्रेजेंट थी। वो होलसेलर थे, तो बहुत रश रहता था, लोग आते थे उनके अंदर सामान लेते थे, सब कुछ करते थे। तो वो शटर लगा हुआ था और उस पर वो सेल वाली बात लिखी थी कि दुकान जो है वो रेंट पे देनी है। फिर मैंने देखा कि अरे यहाँ पर ये शॉप हुआ करती थी, शॉप कहाँ चली गई। और फिर मैंने देखा एक काफी आगे जाके अंदर थोड़ा उन्होंने अपनी शॉप जो है वो रिलोकेट कर लिया। अच्छा, जहां पे उनकी शॉप प्रेजेंट थी पहले, यानी कि वो बुलंदी वाली जगह पे, वो काफी प्राइम लोकेशन थी, यानी कि एकदम जो स्क्वायर होता है ना किसी भी रोड जहाँ पर मिलती है, वो स्क्वायर पे थी। अगर आप सामने से आओ तो स्ट्रेट उनकी शॉप दिखती थी। अब जो है उनकी शॉप बड़ी छोटी सी और अंदर जाके बड़ी शॉप थी। फिर मुझे ये बात रिकॉल हुई कि ये 2 से 3 महीने पूरा स्टोरी, पूरी चीज जो है वो पेश आई थी, और मैंने जो है वो बस लेट गो कर लिया था। मैंने कहा था कि ऊपर वाले तू देख रहा है, तू हिसाब कर, मुझे तो कोई लेना ही देना नहीं है, और 10 रुपए मैं देके चला गया था। अब जो है वो पूरी दुकान जो है वो वीरान हो चुकी थी, वो दुकान पूरी उजड़ चुकी थी, वहां पर कुछ था ही नहीं। मैं आपकी स्क्रीन पे ये फोटो लगा रहा हूँ, आप जरा फोटो देखिए, ये वही शॉप है। इसमें जो राइट हैंड साइड पे जो शॉप है, ये वही शॉप हुआ करती थी, जो थोड़ी बुलंदी पे ऊंचाई पे थी। लेकिन अब बस अब वीरान हो गया है, सब खत्म हो गया है, सब कुछ वहां पे कुछ भी नहीं है। वो अंकल जो है वो बहुत छोटी सी दुकान लेके कहीं आगे चले गए। अब क्यों गए, क्या रीजन रहा, क्या था, उस सब मुझे नहीं पढ़ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देते हो, या फिर चीजें जो है वो अपने हाथ से हैंडल नहीं करते, खुद मैनूवर नहीं करते, खुद मिटिगेट नहीं करते, और जो जुडिशरी है वो ऊपर वाले के हाथ में देते हो, तो फिर काफी चीजें जो है वो बहुत मैग्नानिमस लेवल पे होती है कि जो तुम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर मैंने ना उसके लिए कोई बददुआ की, ना कुछ मैंने बैड इंटेंशन रखी, ना मैंने उसके लिए कुछ कहा कि तुम बहुत बुरे भले हो, ना मैंने कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेरे दिल में वो जो होता है जिसको कहते हैं आह, वो आह जो है वो निकली कि यार बेईमान है, बेईमान बंदा है, और फिर मैं चला गया चुपचाप। तो ऊपर वाले तक, अच्छा ये जो आह होती है ना, ये ऊपर वाले तक बहुत पहुंचती है। और ऐसे मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में 3 से 4 इंस्टेंसेस है जो मुझे याद आते हैं जो ऐसे हुए हैं। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा कि जब मैंने अपने पास से वो केस जो है वो हटा के ऊपर वाले को दे दिया, और मैंने कहा कि आपको जैसे डील करना है आप करिए, मैं जा रहा हूँ आगे। तो 2 से 3 महीने गुजर गए, मैं फिर चला भी गया, फिर मेरा IIT बॉम्बे में सिलेक्शन हो गया, मैं वहां चला गया, सब कुछ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं इंसान का जब रिग्रेशन होता है, यानी कि जब आप उससे कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हो, यानी कि जब उससे तुम रिजल्ट आउटकम लेना चाहोगे, तो फिर ऐसा रिजल्ट आता है कि तुमने बेईमानी की, तुमने जो है वो झूठ बोला, तुमने जो है वो बेस अपना झूठ पे बनाया, तो फिर सिर्फ तुम्हारा तुम्हारा सिर्फ नुकसान नहीं, तुम्हारी पूरी दुकान उजड़ गई। तो ये मैंने कोई बैड इंटेंशन या कोई मैंने बददुआ नहीं की, ये अपने आप ही हो गया, और ऐसी मेरी जिंदगी में बहुत बार हुआ है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जब तुम खुद अपने पास से बदला नहीं लेते और ऊपर वाले पे छोड़ देते हो, तो देर या सवेर जब वो बदला लेने पे आता है, तो फिर वो सिर्फ तिनका नहीं, पूरी तलवार से बदला लेता है। तो फिर एग्जाम्पल दे रहा था मैं। तो ये एक बात थी जो मैंने सोचा तुम लोग से शेयर की जाए। मैंने इस फोटो तुम लोग को दिखाया ही है, ये वो शॉप हुआ करती है, कि जहाँ पे वो शॉप हुआ करती थी, एक अच्छी होलसेल पे चलती थी, लेकिन अब वह वीरान है, खाली है, रेंट पे देने को तैयार है, और वो अंकल कहीं दूर कोने में चले गए। तो ये एक इंस्टेंस था, मैंने सोचा तुम लोग से बताऊं और तुम लोग को शेयर करूं। और ऐसी मेरी जिंदगी में भोपाल में हुआ है, शिमला में हुआ है, और लखनऊ में, ऐसे 3 जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि जब मैंने अपने पास से ऊपर वाले का वो केस दे दिया कि अब आप एडवोकेसी करिए, तो फिर वो एडवोकेसी नहीं, वो डायरेक्ट जुडिशरी करता है ऊपर वाला। और सारे लोग जितने भी सुन रहे हो, तुम लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर खुद एक्शन ना लेके ऊपर वाले पे छोड़ दो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारे जो भी तुम्हारा जस्टिस है, तुम्हारे पास जो भी रिजल्ट है, वो इतना इतना लूसिड और इतना ट्रांसपेरेंट आएगा कि जो तुम भी शायद खुद एक्सपेक्ट नहीं करते खुद से, वैसा वो करके देता है। तो ये कल मुझे रिकॉल हुआ, पता है, मैं तो भूल भी गया था, मैं तो उसे याद भी नहीं करता। कल ये पूरा इंसिडेंस रिकॉल हुआ, और फिर ये पूरी पिक्चर जो है वो सामने आए। तो बात इस तरीके से होती है। तो फिर लोग पूछते हैं क्या क्या होता है, मैं कहता हूँ क्या नहीं होता है। अगर तुम उसको अपने अपना, जिसको कहते हैं जताना, तो ऊपर वाले को जताओ कि वो तेरा है और तू उसका है। तो ये जो जताना और ये जो कनेक्शन है, ये जो डिवाइन रिलेशनशिप है, ये जो इश्क हकीकी है, ये जो तुम्हारा उससे एक बेलौस ताल्लुक है, ये जो तुम्हारा एक बहुत दृढ़ निश्चय है तुम्हारे अंदर कि वो तेरा है और तू उसका है,
ये कुछ बात ही और होती है, अंदाजी और होता है, ये बात ही कुछ और है, ये अंदाजी कुछ और है, ये मामला ही कुछ और है। तो फिर वही वाली बात है, सिर्फ मैंने सोचा इन तुम लोगों को बताऊं। और याद रखो कि हमेशा तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा मैकेनिज्म, तुम्हारी जो भी चीज है, जहां पे भी हो, जिस तरीके से भी हो, चाहे तुम कहीं एक छोटे से गांव में हो या फिर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हो, कहीं पे भी हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन दुनिया पे नहीं उस पे होना चाहिए। तुम उसकी तरफ करो, वो पूरी दुनिया का अटेंशन स्पैन तुम्हारी तरफ कर देगा। और याद रखो, जितना मुझे लगता है कि जब तुम, ये अंकित राजपूत भैया ने मुझसे कहा था, मुझे आज भी याद है काफी साल पहले, कि वो कहता है कि तू जो चाहता है वो करता है, पर वो होता है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता। तो ये वाली बात है, अगर तुम इसे अपनाते हो, तुम इसे अपनी जीवन में एक एक प्रेरणा का स्रोत बनाते हो, तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। और वही वाली बात है लास्ट में, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा हर वीडियो में हर तरीके से, कि तूने ही नहीं है, बस वही वही है।